कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भावनाओं की आखिरी चिट्ठी। अर्नव और सिया की कहानी कॉलेज की यादों में पनपी एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी थी। जहां अर्नव की हंसी में दुनिया बसती थी, वहीं सिया की खामोशी खुद में एक कविता थी। शुरू में दोनों के बीच बहस ही होती थी। सिया हर चीज में परफेक्शन चाहती थी और अर्नव हर चीज को मजाक समझता था। पर कहते हैं, सबसे खतरनाक मोहब्बत वही होती है जो नफरत से शुरू होती है। दोस्ती हुई और फिर कब दिल धड़कने लगे, ये दोनों को पता ही नहीं चला। हर सुबह एक दूसरे के लिए मुस्कुराहट बन गई, हर शाम एक दूसरे की आवाज की आदत, हर सपना एक साथ जीने का। दोनों का एक प्लान था, कॉलेज खत्म होते ही शादी, एक छोटा सा घर, साइड में एक गार्डन जहां सिया अपने पसंदीदा सफेद फूल लगाएगी और अर्नव उसके लिए हर दिन चाय बनाएगा। पर जिंदगी ने उनके सारे वादे चुराकर एक ऐसी हकीकत पकड़ाई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दूरियां शुरू। एक दिन सिया बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट्स करवाने को कहा। वो हंसते हुए अर्नव को बोलती रही, मुझ जैसे मजबूत इंसान को कुछ नहीं होता। लेकिन रिपोर्ट्स, उनमें मौत का एक अनसाइंड करार लिखा था। सिया को ब्लड कैंसर था और स्टेज वो आखिरी था। रातों रात उसकी दुनिया बदल गई। माँ का सहारा, पापा की दुलारी और सबसे बढ़कर अर्नव की जिंदगी, सब उससे दूर जा रहा था। वो रोई, चीखी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, जितना कम तनाव लोगे उतना थोड़ा और समय मिल सकता है। सिया ने तब फैसला किया, किसी को नहीं बताएगी। सबके चेहरों पर मुस्कान रहे, चाहे उसके दिल में तूफान क्यों ना हो। दर्द छुपाने लगी। वो अर्नव से खुद को दूर करने लगी। फोन पर कम बात, मिलने के बहाने खत्म, यहां तक कि वो अपने प्यार को अपनी ही आंखों में छोड़ने लगी। अर्नव ने लाख बार पूछा, तुम बदल क्यों रही हो? और हर बार सिया कहती, मैं ठीक हूं। अंदर ही अंदर वो हर पल टूट रही थी, लेकिन अर्नव को टूटते नहीं देख सकती थी। कहते हैं, सच्चा प्यार वही होता है जो अपने आप को दर्द देकर भी सामने वाले की मुस्कान बचा ले। वो आखिरी मुलाकात, पार्क की बेंच, जहां पहली बार उन्होंने हाथ थामा था, आज वहीं सिया का हाथ कांप रहा था। उसने एक चिट्ठी अर्नव को थमाई और कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने देना। अर्नव का दिल चीख उठा, क्या गलत किया मैंने? मुझे क्यों सजा? सिया ने उसकी आंखें चूम कर कहा, गलती तुम्हारी नहीं अर्नब, किस्मत की है। और फिर वो मुड़ गई, उसी रास्ते पर जिसे मौत की सिसकियों ने चुना था। अर्नब वहीं रोते हुए चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी। पहला हिस्सा। मेरे अर्नब, मुझे कैंसर है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मौत का इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करो, इसलिए जा रही हूं। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो खुश रहना सीखोगे। तुम्हारी हमेशा की सिया। जिंदगी का सबसे लंबा सफर। सिया अस्पताल में भर्ती हो गई। कई रातों की सुइयां, दर्द, चीखे, पर एक शिकायत भी नहीं। मुझे जीने का मौका मिला, किसी की यादों में हमेशा बने रहने का। अर्नब रोज उस बेंच पर बैठा रहता, बारिश में भीगकर खुद से पूछता कि क्या प्यार इतना कमजोर था। लेकिन एक दिन उसे सिया की सबसे अच्छी दोस्त मिली, जो सच न छुपा सकी। उसने सब बता दिया और अर्नब पागलों की तरह अस्पताल भागा। सिया बेहोश थी। अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब अगर तुम जाओगी तो मैं भी पीछे आ जाऊंगा। सिया मुस्कुराई, कहना चाहा नहीं, पर आवाज नहीं निकली। आंखों के कोने धीरे से गीले और दिल हमेशा के लिए शांत। मोहब्बत अमर हो गई। अर्नब ने उसकी आखिरी चिट्ठी अपने दिल में सजा ली। सिया को सफेद फूल बहुत पसंद थे। उसने उसकी याद में एक गार्डन बनाया, उसी पार्क की बेंच के पास। हर सुबह वो एक कप चाय बनाता है और एक कप उस बेंच पर रख देता है। लोग कहते हैं वो पागल है, पर वो कहता है, मैं आज भी दो लोगों की जिंदगी जी रहा हूं, क्योंकि वादा किया था। जब बारिश होती है, वो आंखें बंद करता है और सावन में वही पलकें फड़फड़ाती हैं। मैं यहीं हूं अर्नब।
तुम्हारे पास हमेशा। अधूरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका अंत यादों में लिखा होता है।